चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको वीडियो दे रहा हूं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए है और भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के लिए। ये इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी वो उनके बारे में है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मोदी जी एंड अदर्स। तो अभी क्या है इनके बारे में, मैंने आपको एक वीडियो दिया था अभी रिसेंटली, लगभग 3 महीने पहले, और पीछे भी मैंने आपको कुछ वीडियोस दिए थे अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि मोदी जी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होने वाली है और उसमें उनको लाइफ थ्रेट सामने आएगी। और मेरे जितने भी भारत के ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको सबको एड्रेस किया था उनके थ्रू कि यह इतनी बड़ी थ्रेट है कि इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए इन सभी एजेंसीज के जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा होने चाहिए इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज को रोकने के लिए। तो थोड़ा सा मैं आपको उसका क्लिप सुनवाता हूं सबसे पहले, उस वीडियो का जो अभी लेटेस्ट दिया था। बाकी कई वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। मैंने जो बोला था आप देख सकते हो कितना सटीक सिद्ध हुआ। तो पहले ये एक क्लिप सुनते हैं, बहुत छोटी क्लिप, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या खतरा टल गया है, क्या वास्तव में ये खतरा इतना छोटा था या बहुत बड़ा था, क्या भविष्य में आएगा तो किस कालखंड में आने वाला है वो खतरा, और क्या क्या आयाम हो सकते हैं जिससे मोदी जी के लाइफ को थ्रेट हो सकती है। तो पहले ये एक क्लिप छोटा सा सुनिए, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप इस वीडियो को वहां जाके पूरा भी सुन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा इसका, और ये एक परिस्थिति सुन लीजिए ध्यान से, बात करने वाली रहेगी जिसमें जो मैंने अलग अलग डिटेल्स निकाले हैं, उसमें पहला डिटेल जो निकाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जी सुनिए, पहला स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल मिला है वो किसी छोटी बच्ची के द्वारा आक्रमण दिखाई दे रहा है। यस, छोटी बच्ची का मतलब क्या है? 7 ईयर से लेके और 15 ईयर्स के बीच है। इसका मतलब है कि मैं अपने लॉजिकल इन्फरेंस निकालने के बाद जो निकालता हूं वो बता रहा हूं। तरीका कोई भी हो सकता है। yes. लेकिन कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो पहला, किसी बच्ची के द्वारा उसको प्लांट किया जाएगा इस तरह से, कोई आईडी या कोई इस तरह का प्लांट किया जाएगा उसमें, और मोदी जी जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर अपनी सिक्योरिटी चैनल्स को ट्रांसग्रेस कर देते हैं, वहां से उनके लिए बहुत बड़ी थ्रेट दिखाई दे रही है। तो पहली थ्रेट किसी बच्ची के थ्रू यहां दिखाई दे रही है। दूसरी थ्रेट उनके सिक्योरिटी के द्वारा, सुरक्षा में जो नियुक्त लोग हैं उनके द्वारा है। और तीसरा जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है, उसके चांसेस हमें बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है तो ये इन एयर ये हो सकता है वो कहीं हेलीकॉप्टर से जाए, उसको टारगेट कर लिया जाए, किसी ड्रोन के थ्रू कर लिया जाए, ध्यान से सुनिए, या कोई और कहीं विदेश आ रहे हो, वहां कहीं बीच में कोई मिसाइल अटैक या इस तरह की परिस्थिति बन जाए। इसका मतलब है कि उनको एक बड़े लेवल पर टारगेट करने का विधान बनाया जा चुका है। यस, इसमें कम से कम 7 कंट्रीज के रिसोर्सेज शामिल होंगे। वेरी गुड। और बहुत ही महत्वपूर्ण आतंकवादी गुट, उनकी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी बनी है, कॉकस बना है। यस, जिसके आधार पर इनको रास्ते से हटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अब हर तरह से प्रयास कर लिया है। मोदी जी डिफीटेड, अनडिफीटेड हैं, डिफीट नहीं मिल रही उन्हें, हर तरह के संसाधन अपना लिए। और यहां में दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश
के कुछ लोग, कुछ गद्दार भी इस कॉन्स्पिरेसी में मिले हुए हैं और वो गद्दार लगातार इस काम में लगे हुए हैं। सोचिए, कोई भी हो, मोदी जी हो या कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, A to Z, अगर उसके अगेंस्ट इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ के लोग कर रहे हैं, मिले हुए हैं उसमें, तो वो गद्दार नहीं कहे जाएंगे तो क्या कहे जाएंगे? तो ध्यान रखिए, ये अब कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है जो मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि मैं पहले से बताऊंगा। जब कॉन्स्पिरेसी मोदी जी के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली हमें दिखाई देगी कि आपको एग्जीक्यूट की जाने वाली है, तब मैं वीडियो दूंगा। और आज मैं वीडियो दे रहा हूं। आज 2 अप्रैल है 2022, अप्रैल 2। ध्यान रखिए, 2 की फ्रीक्वेंसी, पहला नवरात्रा है, इसको याद रखना। 2 अप्रैल 2022 को मैं आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। आप देखेंगे कई चैनल से, ये मैं पहले बता चुका हूं, आज नहीं बता रहा, 2-2.5 साल से बता चुका हूं पहले। यस, कॉन्स्पिरेसी चल रही और जब एग्जीक्यूट करने वाली होगी मैं बताऊंगा। तो आज पहला दिन है नवरात्रि का, सबसे उपयुक्त दिन था कि मैं देश को सूचित करूं, मैं जितनी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनको सूचित करूं, सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को सूचित करूं कि उनके मातहत भी खतरे में हैं। मैं आगे वीडियोस दूंगा जिसमें 3-4 और मातहतों के ऊपर प्राणघातक हमले हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी मैं बहुत जल्दी देने वाला हूं। तो आज मां के पहले दिन मुझे ये वीडियो आपको देना था। यहां से थ्रेट मोदी जी के लिए बहुत स्ट्रांग हो रही है, तो मोदी जी के पास भी ये वीडियो पहुंचाइए। जितने भी, ध्यान रखिए, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मजबूत तंत्र करने के बाद भी कुछ प्रतिघात करने में ये लोग सफल हो सकते हैं। मैं हो जाएंगे नहीं बोल रहा हूं, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एजेंसी इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाए और उनकी लेयर्स को और बढ़ा दें, तो शायद उनको इस खतरे से बचाया जा सकता है। लेकिन यस, प्राणघातक हमला तय है और इसकी पूरी की पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आज, चलिए, ये मैं आपको आवश्यक रूप से दे दूंगा, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। अब ये मैंने जो दिया था वीडियो 2 अप्रैल 2022 को दिया था, 2 अप्रैल 2022। इसका मतलब है उस समय भी नवरात्रे चल रहे थे। आपको बताया इसमें कि पहला नवरात्रा है, इसका मतलब है नवरात्रों का पहला दिन था और ये भी नवरात्रे चल रहे हैं। आज 30 सितंबर है, आज 5th डे है नवरात्रे का। इसका मतलब है कि आप 6 महीने का लगभग कालखंड ये देख पा रहे हैं और इसमें कितना विकास हो गया है। ये हमारी जो भविष्यवाणी थी वो कैसे पूरी हुई है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पीछे आप कुछ डेट्स देख रहे होंगे। इसमें पहली डेट दी हुई है 26 अप्रैल 2022। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा समझाया गया है अच्छी तरह से। 26/4/2022 से लेके ये मई 2023 कोई डेट है, वहां तक पहला कालखंड था जिसमें मोदी जी अंडर थ्रेट थे, सीवियर थ्रेट। दूसरा कालखंड यहां पर दिया हुआ है 24 और 25। आप देख सकते हो, पीछे यहां डेट्स नहीं दिखाई दे रही, हिडन है, आप वीडियो में देख सकते हो। अच्छी तरह से एस्ट्रोलॉजिकली हमने ये विवेचन किया है। और तीसरा जो है वो मई 2026 से लेके और अक्टूबर 2026 तक। तो ये 3 स्लॉट्स थे। पहला स्लॉट ये अप्रैल 2022 से ये दिखाई दे रहा है मई 2023, जो कि इस समय चल रहा है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली PFI, जो कि एक बहुत ही टेरिबल, खतरनाक किस्म का एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, उसके सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनको कई मामलों में गिरफ्तार किया गया है जो कि राष्ट्र के विरुद्ध, जिसको आप षड्यंत्र कहते हो, उनमें गिरफ्तार किया गया है। उसमें मोदी जी की हत्या यह सबसे बड़ा एजेंडा था। केवल मोदी जी की नहीं, कुछ और टॉप लीडर्स थे। मैंने इस वीडियो में बोला है कि आपके मातहतों के ऊपर भी खतरा है। तो मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट थ्रेट थी। अभी जुलाई में जो बिहार में
वहां पर कोई किसी तरह का होना था प्रोग्राम, उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी कि मोदी जी को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी तरह से आगे के कई कालखंड के लिए ऐसी प्लानिंग की गई थी। इसका मतलब है, और विशेष बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब तो बाद में बताऊंगा, और वो ये है कि इसमें केवल पीएफआई शामिल नहीं थी। जो मैंने इसमें बोला है 7 कंट्रीज के रिसोर्सेज उसमें शामिल होंगे। तो यस, आप देखेंगे अभी तक आपके सामने ये नहीं आए हैं डिटेल्स, आगे आएंगे कि 7 कंट्रीज उसमें शामिल थे। कुछ कंट्रीज के नाम आ चुके हैं, जिसमें टर्की का नाम आया है, पाकिस्तान का नाम आया है जिसमें, और कनाडा का नाम आया है। 7 कंट्रीज, इसमें कनाडा, इसमें पाकिस्तान, टर्की, नेपाल के रास्ते से, फिर आपका बांग्लादेश, डायरेक्ट देश वो शामिल नहीं होगा, लेकिन उसके रिसोर्सेज को यूज किया गया है। इसी तरह से टोटल 7 कंट्रीज जो है उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया गया। लगभग 250 करोड़ का, 250 करोड़ का उनके पास धन प्राप्त हुआ है, जो कि विदेशों से भेजा गया था। 250 करोड़ धन कितना होता है समझ सकते हो। इन्हीं चीजों के लिए किस तरह से देश में अव्यवस्था फैलाई जाए, किस तरह से बड़े बड़े लीडर्स को मारा जाए, किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति को बुरा किया जाए, और किस तरह से यहां बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स कराए जाएं, चाहे वो हिजाब से संबंधित हो या कोई और धार्मिक उन्माद फैला के किए जाएं। तो वो पूरा सब कुछ जो मैंने बताया था ये चल रहा है और तैयार हो चुका है। हमने राज्यों के भी नाम बताए थे, हमारे कई वीडियोस पड़े हैं, आप उसमें देखिए जाके। केरला का नाम बताया था मैंने आपको, वेस्ट बंगाल का नाम बताया था, इसी तरह से यूपी, दिल्ली, बिहार, इनके कई राज्यों के नाम बताए थे। अगर पीछे के हमारे वीडियोस देखेंगे, और वो सभी राज्यों से आज लोगों की धरपकड़ हुई है। वो सभी इन्वॉल्व थे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उसमें इन्वॉल्व हो चुके थे और बड़ी प्लानिंग चल रही थी। अब पीएफआई पर आज की डेट में बैन हो गया है, प्रतिबंध हो गया है, कुछ और भी उनके ऑर्गेनाइजेशन पर प्रतिबंध हो गया है। पर सावधान, कुछ और नए नामों से ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, कुछ पुराने नामों से अब ये कार्य शुरू कर देंगे। जैसे पहले सिमी हुआ करता था कभी, वो ये जो चल रहा है विदेशों से जो चल रहा है एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र, वो बंद होने वाला नहीं है। तो दूसरा, अभी तो ये कालखंड पहले ही चल रहा है 2023 तक, दूसरा 24 से 25 और फिर 26, यहां बहुत प्राणघातक हमले प्रायोजित किए जाएंगे, उनकी प्लानिंग की जाएगी, जिनके बारे में मैं लगातार बताता रहूंगा। कुछ और लीडर्स टॉप हिट लिस्ट में हैं, वो भी मैं आपको नाम बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं। कुछ के बता देता हूं मैं आपको। नंबर, प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद नंबर 2 हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका नाम है, अब नाम अपने आप ढूंढ लीजिए। तीसरा, इस समय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। चौथे, इस समय हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्टेशन के, इनको टॉप लिस्ट में रखा गया है। इनके ऊपर हमला किया जा सकता है, अप्रत्याशित हमला किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, और भी मैं इस पे आपको कंप्रेहेंसिवली वीडियो दूंगा आगे। जो हमें आपको बताना था वो टाइम पे मैंने बताया था, और मैं शुभकामनाएं देता हूं इस देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं कि उन्होंने इतने सीक्रेटिवली सब काम किया और इतने विधिवत रूप से किया, इतने सिस्टमेटिकली किया कि कुछ पता ही नहीं चला, और इतना बड़ा नेटवर्क उसको बस्ट कर दिया। बहुत बड़ी बात है। हमारी सुरक्षा एजेंसीज को वास्तव में बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जो थ्रेट थी उसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया, उसको धूल धूसरित कर दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। आगे भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज अगर ऐसा करती रहें तो जो थ्रेट्स हैं देश के सामने वो फलीभूत नहीं हो पाएंगे, और हमारा देश जो है निरंतर उस पथ पर बढ़ता रहेगा जहां पर चलकर हम दुनिया में अग्रणी हो जाएंगे। और आपको मालूम है, मैं और एक वीडियो आपको देने जा रहा हूं बहुत जल्दी, जिसमें मैं बताऊंगा कि दुनिया में
हमारी अर्थव्यवस्था नंबर 2 कब हो जाएगी, वो भी मैं लगा हुआ हूं। जल्दी ही उस वीडियो पर आपको जल्दी वीडियो दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, यह था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बिल्कुल उसको ओपन अप कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और आज हम कह सकते हैं कि अभी रिस्पाइट है, हमने एक श्वास ली है जिसको आप रिलीफ की कहते हो, लेकिन हमें सुस्त नहीं होना है क्योंकि ये परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। ये लोग मानेंगे नहीं, ये इन कार्यों में, इन कुत्सित कार्यों में मैं कहूंगा लगातार लगे रहेंगे क्योंकि इनका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही फिर किसी अन्य इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।